दुख से मुक्ति हर कोई चाहता है और दुखों का कारण है हमारे मोह। जब तक हम इन मोहों से नहीं छूटेंगे मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब सवाल ये है कि किस तरह से मोक्ष मिल सकता है, वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर आसानी से हम अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और ये जितने भी दुख हैं इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। आज का ये श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आसानी से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इससे जो पीछे वाला श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो मोह का त्याग करके निर्विकार स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो सर्वोच्च पद है, जो निर्विकार स्थिति है, वहां तक पहुंचने का क्रम क्या है। तो चलिए हम झट से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 52, अध्याय 2। महत्वपूर्ण है तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतित रश्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब इन पदों का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले यदा मतलब जिस समय, ते तेरी, मोह कलिलम मतलब है मोह रूपी दलदल, आगे है बुद्धि ही, बुद्धि मतलब बुद्धि, आगे है व्यतीत ऋष्यति, इसका मतलब है भली भांति तर जाएगी, मतलब छूट जाएगी। तदा उसी समय, गंतासी, गंतासी मतलब है प्राप्त होना, निर्वेदम मतलब वैराग्य को, श्रोतव्यस्य सुनने में आने वाले भोग, श्रुतस्य जो सुने गए हैं उन भोगों की बात हो रही है, च मतलब और। अब इसका एक सीक्वेंस में मतलब समझते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से परे चली जाएगी या इसको पार कर लेगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले जितने भी भोग हैं उनको छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि मोह कलिल क्या है। मोह कलिल का मतलब है मोह रूपी दलदल। तो मोह क्या है? मोह है बंधन इस संसार से। जैसे कि कोई पदार्थ है, उसके साथ हमारा लेना देना है। जैसे कि कुछ खाद्य वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, पीने वाली वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, या किसी भी तरह का कोई पदार्थ है जिसके साथ आपका कोई राग द्वेष है, चाहे वो आपको अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है, किसी भी प्रकार का जो आपका उसके साथ मोह का बंधन है वो। उसके बाद आगे कोई वस्तु, गाड़ी है या उसकी तरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वस्तुओं में आ गई। इसके साथ भी हमारा लेना देना है। किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को कपड़े खरीदने हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी हैं, ठीक है, हम अपनी आम दिनचर्या में सारी चीज़ें देखते हैं, वो वस्तुएं हो गई। उसके बाद बात आती है व्यक्ति की। व्यक्तियों के साथ भी हमारा बहुत लगाव है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, ठीक है। इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा एक मोह का बंधन हो जाता है, मतलब हमारा उनके साथ लगाव हो जाता है। उसके बाद है घटना। घटना से मतलब है कि कोई घटना या तो सुख देती है या तो कोई दुख देती है। अगर स्थिति अनुकूल हुई, यानी कि जो आप चाहते थे उसके हिसाब से कुछ हो गया, तो ये हो गई अनुकूल घटना। अब इससे आपको सुख मिल रहा है। कोई ऐसी स्थिति सामने आ गई जो आप नहीं चाहते थे, अब उससे दुख मिल रहा है, तो वहां से आपको दुख प्राप्त हो रहा है, तो वो हो गई कोई दुखद घटना। तो इन सब के साथ हमारा लगाव है। लगाव मतलब सुख दुख राग द्वेष, या तो इन सारी चीजों की वजह से आपको कोई सुख प्राप्त होता है या फिर दुख प्राप्त होता है। अगर किसी के साथ प्यार है तो किसी के साथ फिर द्वेष भी होगा, कोई मित्र है तो दुश्मन भी होगा ही। तो ये भेद है यहाँ पर, इसी को कहा गया मोह। तो इस संसार से हमारा यही मोह है, ठीक है। और ये मोह क्या है? बंधन है। इसको कहा गया एक दलदल के समान, क्योंकि हमारे सारे दुखों का जो कारण है वो ये मोह रूपी दलदल ही है। हमारी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोह कलिल क्या है, मतलब मोह रूपी दलदल जो कि ये संसार है और उस संसार के साथ हमारी कामनाएं हैं। अगली बात यह है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, हम मनुष्य योनि में क्यों आए? क्योंकि ये कर्म योनि है। यहाँ पे हम कर्म कर सकते हैं, और कर्म क्या करना है? मुक्ति करनी है अपनी, क्योंकि ये मुक्ति वाला बिंदु था। इससे पहले भी हम अलग अलग योनियों में रहे। 84 लाख योनियों का वर्णन आता है, जिसमें पशु है, पक्षी है, वनस्पतियां हैं, अलग अलग तरह की योनियां, जितनी भी योनियां हैं, हम उन सब योनियों से गुजरते हुए इस योनि में आते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमें भोग ही करना होता तो हम भोग योनियों में भी जा सकते थे। भगवान आपको कोई भोग योनि दे देते जहां पर आप भोगते अपने कर्म को,
लेकिन भगवान ने आपको इंसान बनाया, क्योंकि भगवान ने आपको अब मौका दिया कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब जाओ और मुक्त हो जाओ। इसलिए मनुष्य जीवन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए जब आत्मिक हिंसा कोई करता है, यानी कि आत्महत्या जैसी कोई चीजें करता है, तो इसको बड़ा ही पाप माना जाता है, बहुत ही निकृष्ट माना जाता है, क्योंकि भगवान ने भेजा कि अब ये तेरे पास एक मौका है जब तू मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम आके भोगों में लग जाते हैं। हमारा कोई उद्देश्य है, हम कोई यात्रा तय कर रहे हैं, हमें किसी लक्ष्य पर पहुंचना है, लेकिन रास्ते में ही हम इधर उधर लग गए। हम भूल ही गए कि जाना कहाँ था और कहाँ जा रहे थे। आप गाड़ी से उतरे, थोड़ा घूमने फिरने चले गए और वहीं पर ही अपना डेरा जमा लिया और वो स्थायी बना दिया। आपको याद ही नहीं रही कि आपको कहीं जाना था, आप लेट हो रहे हो, मंजिल वहां थी, ये मंजिल नहीं है। तो ऐसी ही हमारी भी स्थिति है कि जो वास्तविक मंजिल थी हम उसको भूल गए, जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके हैं। और जो जीवन का उद्देश्य नहीं है, जो भोग विलास है, हम उसमें फंस गए। ये संसार जीवन का उद्देश्य नहीं था, इस संसार से होते हुए उद्देश्य तक जाना था, लेकिन हम रुक गए, गाड़ी से उतर गए, इस संसार में ही अपना डेरा जमा लिया है। अब पता नहीं कहाँ जाना है, उस संसार को ही अपना मानकर बैठ गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ समय के बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा और ये संसार भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही साधन सीमित हैं, ये नित्य नहीं है। अब तीसरा मुख्य बिंदु आता है कि आखिरकार हम अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंचे, इस मोह की दलदल से कैसे बचे। तो इसके दो तरीके बताए जाते हैं। एक तो हो गया बुद्धि विवेक। ठीक है, विवेकशील, विवेकशील होना, विवेकशीलता। बुद्धि सब में हो सकती है, कोई तीव्र बुद्धि का भी हो सकता है, लेकिन विवेकशील बुद्धि वो है जहां पर आत्म कल्याण का उद्देश्य होता है, यानी कि सही और गलत का जिसे भान होता है। हमने देखा है कि तेज बुद्धि वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो पापाचरण करते हैं, वो दुनिया को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये तो राक्षसी बुद्धि भी हो सकती है ना, राक्षस के पास भी तेज बुद्धि हो सकती है। लेकिन जिसके पास विवेक है वो धर्म को चुनता है, अधर्म को नहीं, क्योंकि धर्म मोक्ष की तरफ जाता है, अधर्म बंधनों की तरफ जाता है। तो ये हुई विवेकशीलता। विवेकशीलता से, यानी कि विचारों से, ज्ञान योग से भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इन सारे मोह के बंधनों से छूट सकते हैं। क्योंकि ज्ञान योग आपको बताता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ज्ञान योग आपको बताता है कि ये दुनिया असत्य है और परमात्मा सत्य है। ज्ञान योग बताता है कि जो शरीर है ये समाप्त हो जाएगा और जो शरीरी है वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो ज्ञान से जब ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ असत्य है, तब मनुष्य उससे फिर धीरे धीरे हटने लगता है, उसका मोह भंग होने लगता है और वो धीरे धीरे फिर परमात्मा की ओर चलता है जो नित्य है। व्यक्ति अपने उद्देश्य को जान जाता है, जैसे उसे अपने उद्देश्य का पता चलता है उसके मोह धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो एक तरीका यह है कि विवेकशील बुद्धि से, बुद्धि योग से आप अपने लक्ष्य का अनुष्ठान कर सकते हैं, इन मोह के बंधनों से दूर जा सकते हैं। दूसरा है सेवा, सेवा और त्याग। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीका है। सेवा करने से आप सारे मोह के बंधनों से दूर जा सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है ना, तब वो अपने सुख की इच्छा नहीं करता है। ये आपने भी कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा कि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो ना, जो अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए कुछ कर रहे होते हो, तब अपना भान नहीं रहता, भूख प्यास की चिंता नहीं रहती, गर्मी सर्दी का भी आप पे प्रभाव नहीं पड़ता। आप पूरे जुनून के साथ, एक भाव के साथ काम करते हैं। यानी कि जब आप दूसरों की सेवा करते हो निष्काम रूप से, तब अपने सुख की चिंता नहीं होती। तो ये सबसे सरल और सबसे ही श्रेष्ठ मार्ग है सारे मोह के बंधनों से कटने का। निष्कामता कैसे आएगी? निष्काम कर्म की ही तो बात हो रही है, और उसका तरीका है सेवा करो, त्याग करो। दूसरों के कल्याण में अगर आप अपना मन लगाएंगे तो सुख भोगने की इच्छा अपने आप ही चली जाएगी। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि ज्ञान योग से भी आप मोह के बंधनों को काट सकते हैं, सेवा से भी काट सकते हो। लेकिन ज्ञान योग में समस्या यह है कि अगर आपका जो विवेक है वो बहुत दृढ़ ना हो और सामने भोग ना हो, तो उस समय तो लाभ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही भोग वापिस सामने आएंगे, आप फिर विचलित हो सकते हो। यानी कि व्यक्ति विचलित हो जाता है और भटकने का चांस रहता है। लेकिन सेवा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेवा है ही ऐसा भाव जो दूसरों के लिए समर्पण है, त्याग है। और जब आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो इस संसार में रहते हुए भी आप
इन मोहों से परे रह सकते हो। इसलिए कर्म योग को ज्यादा महत्व दिया जाता है ज्ञान योग से भी। कर्म योग मतलब जहां आप कर्म करते हुए योग का अनुष्ठान करते हैं। सीधी सी बात है, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना है, दूसरों के लिए काम करना है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको बहुत चिंता है बच्चों के भविष्य की, उनके करियर की। क्लास है 2 घंटे की, वो उनको 4 घंटे भी पढ़ा रहा है, 6 घंटे भी पढ़ा रहा है, और इस बीच में उसे ना भूख लगती है ना उसे प्यास लगती है। पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठंड है या गर्मी है, उसको कोई आभास नहीं हो रहा। वो अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। ये एक उदाहरण दिया। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी इस पल को जिया होगा। सोचिए अपने पल में, ढूंढिए उन पलों को कि जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे और अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। आपने शायद खाना भी नहीं खाया था पूरा दिन और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि उस समय आप अपने सुख की कामना नहीं कर रहे थे। दूसरों की सेवा में आनंद आता है, क्योंकि वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम परमात्मा के समीप होते हैं उस समय में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दूसरों की जब सेवा करो तो कर्म योग का अनुष्ठान अपने आप होने लगता है, समता अपने आप आने लगती है, अपने आप हम अपने स्वरूप में धीरे धीरे स्थित होने लगते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और सेवा में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम अगली लाइन को समझते हैं। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहां कृष्ण कह रहे हैं कि उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों को छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यहां 2 पदों का इस्तेमाल हुआ है, श्रुतस्य और श्रोतव्य। इनको समझिए, ये क्या है। श्रुत का मतलब है सुनना, ठीक है। सुने हुए भोगों की बात हो रही है। कितने भोग हैं जो आपने आज तक सुन लिए हैं और उन भोगों को भोग भी लिया है। तो एक तो ये भोग हो गए जो हमारी दुनिया में है, जो हम रोज रोज भोगते हैं, ठीक है। अपने जीवन में बहुत से भोग हमने भोग लिए हैं और बहुतों के बारे में सुन रखा है। ये हो गए श्रुतस्य, श्रुतस्य वाले भोग, ठीक है, श्रुत वाले भोग। दूसरे हैं श्रुतव्य वाले भोग, जैसे कि स्वर्ग के सुख की बात होती है वेदों में, ठीक है। ब्रह्मलोक के बारे में बात होती है, जो पारलौकिक सुख है, ठीक है। जो दूसरे लोक है उनका जो सुख है जो हमने सिर्फ सुना है, उसके लिए श्रोतव्य पद का इस्तेमाल हुआ है। अब यहां सवाल आता है कि अगर भोगों की ही बात करनी थी तो फिर भुक्तस्य और भोक्तव्य की भी बात हो सकती थी। भोग का मतलब है भुक्त, ठीक है, भुक्ति, भोगना। तो उस पद का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण का, सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। सुनने से बड़ा प्रभाव होता है। भक्ति योग में और ज्ञान योग में श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ज्ञान योग भी सुनने से होता है। आप ज्ञान ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और सुनने से ही विचारों का अनुष्ठान करते हुए, मंथन करते हुए आप ईश्वर के स्वरूप को जान जाते हैं। भक्ति योग में नाम की बड़ी महिमा है। वहां आप परमात्मा का नाम सुन सुनकर ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहां पर सुनना बताया गया है, ठीक है। भोगों के बारे में सुनना, पहला भोगों के बारे में सुनते हैं, फिर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहां से एक और बिंदु निकल कर आता है कि श्रवण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का नाम अगर सुना भी जा रहा है ना, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी है, उससे हमेशा ही लाभ होता है। कोई नास्तिक या भगवान का विरोधी भी अगर भगवान का नाम लेता है ना गुस्से से, उसको भी ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी नाम की महिमा है। तो ज्ञान योग और भक्ति योग में भी श्रवण का बड़ा ही महत्व है। इसलिए यहां पर इन 2 पदों का इस्तेमाल हुआ है। तो इस लाइन का मतलब यह है कि तूने जितने भी भोगों के बारे में सुना है और जितने तूने भोग लिए हैं और जितने भोगने की कामना है, चाहे वो स्वर्ग के सुख है, तो इन सब को उसी समय छोड़ देगा और वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। अब यहां पर यदा और तदा 2 पदों का भी इस्तेमाल हुआ। तो यदा का मतलब है कि जिस समय, तदा उसी समय, क्योंकि ये जो स्थिति है ना मोक्ष को प्राप्त करने की, स्वयं को जान जाने की, मोह के बंधन टूट जाने की स्थिति, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है कि ये कब से शुरू होगा, कब से खत्म होगा। इसलिए ये 2 पद यहां इस्तेमाल हुए। यदा तदा मतलब जिस समय, ठीक है, जिस समय तू ऐसा करेगा उसी समय तुझे ये प्राप्त हो जाएगा। जिस समय तू इस मोह कलिल से पार निकल जाएगा, तर जाएगा, उसी समय तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 पद यहां पर इस तरह से इस्तेमाल किए हैं। तो जो परिशिष्ट भाव है वो यही है कि जो मोह के बंधन है उससे पार निकल जाओ, उसी समय तुम वैराग्य को प्राप्त कर जाओगे। और संसार में रहते हुए ये काम करना है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि तुम सब छोड़ छाड़ के बाबा बन जाओ, ऐसी बात नहीं हो रही है। कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध करने की बात बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं खड़े हो जाओ और युद्ध कर, ठीक है। हालांकि अर्जुन बाबा बनने की बात जरूर कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं
युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। ठीक है, तो कृष्ण कह रहे हैं इस संसार में खूब काम करो, लेकिन सेवा से, निष्काम से, कर्म योग का अनुष्ठान करते हुए कर्म करो। जिस समय तुम सेवा करोगे, त्याग करोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, उसी समय तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये है इसका जो परिशिष्ट भाव है। उम्मीद करता हूं ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।